बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को और इसके तमाम तीनों पार्ट्स हम इसी वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। होप सो कि आप बाकी वीडियो लेक्चर्स भी देख रहे हैं, उनको एंजॉय कर रहे हैं, आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें और ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें। तो आई डियर स्टूडेंट्स, हम इसको क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने कुछ आइडेंटिटीज दी हुई हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी हुई हैं, हमने प्रूव करना है इसको माइनस सीकेंड्स यानी लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है और आपने राइट साइड के इक्वल लेके आना है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी लिख के रख लिया हुआ है। tan 180 प्लस अल्फा, cot 90 माइनस अल्फा, sin 360 माइनस अल्फा एंड cos 270 प्लस अल्फा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें और आप उनको देखते रहें। तो आइए डियर स्टूडेंट्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है tan 180 डिग्रीज प्लस अल्फा, तो इसको हम इसके राइट एंगल में कन्वर्ट करते हैं। दिस विल बी इक्वल्स टू tan 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज प्लस अल्फा। ठीक है, ये अगर आपने मेरे क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं देखा उसको लाजमी देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारा डिटेल में बताया हुआ है कि राइट एंगल्स क्या होते हैं। और इसी तरीके से मैंने उसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 का लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है और प्लेलिस्ट का भी लिंक है, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो ये आ जाएगा जी cot 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज, 90 पे डिवाइड करवा दूंगा, माइनस अल्फा होल डिवाइडेड बाय साइन है जी एज इट इज 360 को लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज माइनस अल्फा, कॉज एज इट इज ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज प्लस अल्फा। ठीक है जी, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बच्चों गौर करें, मैंने आपको बताया था कि अगर तो हमारे पास यहाँ पे इवन नंबर हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपनी को रेशियो में चेंज नहीं होती। ठीक है, तो tan तो आ जाएगा एज इट इज। तो इसका हम क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं कौन सा है। ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 0 1 और ये 2 से आगे जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में tan तो पॉजिटिव होता है तो ये इग्नोर हो जाएगा ये पूरी वैल्यू, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उसका एंगल आ जाएगा tan अल्फा। ये हमें बताता है कि उसका क्या कहते हैं क्वाड्रेंट कौन सा है और साइन कौन सा आना है और को रेशियो उसकी बताएगा। तो यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब कोड अपनी को रेशियो में चेंज होगा। कोड की को रेशियो बच्चों होती है tan, ये लिख लिया मैंने tan। तो 0 1 इससे हमने माइनस पीछे की तरफ जाना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं तो ये भी आ जाएगा जी tan अल्फा। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया एज इट इज। 4 है तो इसका मतलब साइन भी अपनी को रेशियो में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो 4 हमारे पास समथिंग 4 को डिवाइड करवाएंगे 4 पे तो रिमाइंडर विल बी 0, तो इसका मतलब यहाँ पे खड़े हैं। इससे पीछे जाएं, पीछे वाले क्वाड्रेंट में यहाँ पे साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है तो यहाँ बन जाएगा माइनस साइन अल्फा डॉट। कॉज है तो कॉज भी अपनी को रेशियो में बच्चों चेंज होगा क्योंकि 3 है ऑड नंबर है, को रेशियो में चेंज होगा 0 1 2 3। 3 से आगे आए फोर्थ क्वाड्रेंट कॉज पॉजिटिव। तो देखिए बच्चों, ये हमने इसके राइट एंगल्स निकालनी है, हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब आगे फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं। tan मल्टीप्लाई tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब माइनस ऊपर लगा लें या नीचे लगा लें एक ही बात है। तो बच्चों मुझे आप ये बताएं कि क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, माइनस tan स्क्वायर अल्फा, माइनस मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, एक ही बात है, नीचे लगाएं या ऊपर लगाएं एक ही बात है, और 1 ओवर साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, tan की वैल्यू क्या होती है साइन ओवर कॉस, तो tan स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस वैसे ही आ जाएगा डॉट 1 ओवर साइन स्क्वायर अल्फा। तो बच्चों ये कट जाएगा जी इसके साथ, पीछे बचेगा माइनस 1 ओवर कॉज स्क्वायर अल्फा। तो बेटा 1 ओवर कॉज अल्फा किसके बराबर होता है, आप जानते हैं कॉज किसका उल्ट होता है हमारे पास सीकेंड का। ठीक है, तो 1 ओवर कॉज स्क्वायर है, 1 ओवर कॉज स्क्वायर इक्वल हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर के, माइनस एज इट इज आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस सीकेंड स्क्वायर अल्फा। तो ये बच्चों हमारा प्रूव हो गया है इसका पार्ट नंबर 1। होप सो कि आपको समझ आ गया है। आए इसके हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की जाने मूव करते हैं, वो भी सिमिलर एज इट इज़ हैं। ये आपको सवाल तभी समझ आएंगे, मैंने पहले भी बताया कि आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लें अगर आपने भी इसको नहीं देखा, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं, कोई परेशानियां हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएं।
तो देखें डियर स्टूडेंट्स, इसका पार्ट नंबर 2 है, मैंने ऑलरेडी इसको लिख के रख लिया हुआ है। इसको भी हम सिमिलर एज इट इज़ ही सॉल्व करेंगे। बस यहाँ पे आपने देखना है कि आपको जो है रेडियंस में एंगल दिया हुआ है, आप इसको पहले डिग्रीज में कन्वर्ट कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो। हम तो रेडियंस में भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर बच्चों के लिए आसानी इसी में है कि वो इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले देखें पाए है मेरे पास, तो पाए को कन्वर्ट करने के लिए डिग्रीज में आप इसको 180 बाय पाए से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है जी। पाए पाए से कट जाएगा, तो ये बन जाएगा जी साइन स्क्वायर 180 डिग्रीज प्लस थीटा, ठीक है, ये लिख लिया। और tan को लिख लें आप एज इट इज, 3π/2 को भी मैं कन्वर्ट करवा देता हूँ, 3π/2 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाए, पाए पाए से कटेगा 290 और 93 ज़ा 270, ये बनेगा 270 डिग्रीज प्लस थीटा, ठीक है। एक तो ये आ गया, ऊपर हमने न्यूमरेटर में कर लिया। अब डिनोमिनेटर की बारी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। तो कॉट स्क्वायर बच्चों आएगा एज इट इज, 3π/2 को मैंने भी कन्वर्ट किया, ये भी हमारे पास 270 डिग्रीज है माइनस थीटा। पाए को भी मैंने भी सॉल्व किया ना, ये पाए 180 डिग्रीज के बराबर था, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 180 डिग्रीज माइनस थीटा। कॉसिकेंड भी बच्चों रहेगा एज इट इज, और 2π हमारे पास 360 डिग्रीज के बराबर होता है, इसको आप खुद कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये रहा बच्चों हमारे पास कन्वर्जन हो गई इसकी डिग्रीज में। अब इसको हम इसके लाइट एंगल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। इसको लिख लेंगे साइन 180 डिग्रीज प्लस थीटा, और उसका बच्चों होल स्क्वायर, सबके होल स्क्वायर कर लें, ठीक है। लाइट एंगल्स में कन्वर्ट करने से पहले आप ज़रूरी है इसको आप होल स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ताकि आपका आंसर जो है बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। और इसको हम लाइट एंगल्स में कन्वर्ट करेंगे, हमें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वन 180 डिग्रीज माइनस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है जी। जो होल स्क्वायर्स वाले हैं उनको मैंने स्क्वायर्स में लिख लिया, बाकी बच्चों रहेंगे एज इट इज, ठीक है जी। कोसिकेंट 360 डिग्रीज माइनस थीटा। ओके बच्चों, अब जो है आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। साइन 180 डिग्रीज है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज प्लस थीटा बच्चों रहेगा एज इट इज। इसके हमने लाइट एंगल में कन्वर्ट कर लिया, 90 पे डिवाइड करवा के स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। 10 एज इट इज आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज प्लस थीटा, ठीक है। मतलब हमने इसको 90 पे मल्टीप्लाई करवाया और 90 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया, और थीटा उसमें जो एज इट इज था ऐड कर दिया। इसी तरीके से कॉड एज इट इज आएगा, इसको लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज माइनस थीटा, इसका होल स्क्वायर। और इसी तरीके से कॉस भी रहेगा एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज माइनस थीटा और उसका होल स्क्वायर। कॉसिकेंट बच्चों रहेगा एज इट इज, ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज माइनस थीटा, ठीक है बच्चों। इसको हमने इसके लाइट एंगल्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब आए डियर स्टूडेंट्स, इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बच्चों 2 है, इवन नंबर है, तो साइन अपनी कोरेशो में चेंज नहीं होगा, साइन आ जाएगा एज इट इज। इसका हम साइन चेक कर लेते हैं, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव 0 1 2। लाइन ये वाली है, इससे आगे जाएं थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। 3 है तो इसका मतलब tan अपनी कोरेशो में चेंज होगा, tan की कोरेशो कोट होती है बच्चों। और इसी तरीके से 0 1 2 3, 3 से आगे जाएं फोर्थ क्वाड्रेंट, tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कोट थीटा, ठीक है जी। ये मैंने सारी चीज़ें क्वेश्चन नंबर 1 में करवाई हुई हैं, मेक श्योर कर लें। अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा ताकि आपको परेशानी ना आए। 3 है, ऑड नंबर है, तो कॉड अपनी कोरेशो में चेंज होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा tan में। तो 0 1 2 3, 3 से पीछे आए थर्ड क्वाड्रेंट में कॉड पॉजिटिव होता है, तो ये बन जाएगा tan थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये एज इट इज आ जाएगा। डॉट इधर भी लिखें जी बच्चों, cos थीटा एज इट इज लिख लें, बल्कि हाँ जी cos थीटा एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 2 है, ये अपनी कोरेशो में चेंज नहीं होगा। 0 1 2, 2 से पीछे जी cos नेगेटिव होगा, माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। कॉसिकेंट एज इट इज आ जाएगा, 4 है क्योंकि इवन नंबर है, कोरेशो में चेंज नहीं होगा, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। और 0 से पीछे जाएं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, बल्कि सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, माइनस कॉसिकेंट थीटा। लें डियर स्टूडेंट्स, हमने इसके लाइट एंगल्स बना लिए हैं।
अब इसके हम स्क्वायर ओपन कर देते हैं। देखिए साइन का स्क्वायर बन जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, माइनस कॉट थीटा आ जाएगा जी एज इट इज। अभी के लिए इसको हम लिख लेते हैं एज इट इज होल डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में हो जाएगा बच्चों, ठीक है, और माइनस कॉस सेकेंड थीटा बच्चों रहेगा एज इट इज। अब ये माइनस देखें इस माइनस से कट जाएगा, तो अब यहाँ पे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा तो आ जाएगा एज इट इज। आप इस कॉट थीटा को लिख लें जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। आप जानते हैं कॉस इसके बराबर होता है, कॉट थीटा जो है ना कॉस ओवर साइन के बराबर होता है। टेन स्क्वायर को भी लिख लें आप साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, और ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा एज इट इज। और इसी तरीके से कॉस सेकेंड को लिख लें आप 1 ओवर साइन थीटा, परफेक्ट। तो आप ज़रा गौर करें, साइन कट जाएगा उसके स्क्वायर के साथ, ये बन जाएगा साइन थीटा और साथ आ जाएगा जी कॉस थीटा, ठीक है। इसको हमने बच्चों लिख लिया एज इट इज। और इसी तरीके से डिवाइड करवा दें आप इसको बच्चों, कॉस स्क्वायर से कट जाएगा, साइन कट जाएगा उसके स्क्वायर के साथ, पीछे बचेगा साइन थीटा, ठीक है जी, मल्टीप्लाई 1 से होगा वो 1 ही आ जाएगा। साइन थीटा बच्चों कट जाएगा साइन थीटा के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी कॉस थीटा। ये बच्चों हमारा प्रूव हो गया है, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल हमने लेके आना था। होप सो कि इसका पार्ट नंबर 2 भी आपको अच्छे से समझ आ गया है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसके हम पार्ट नंबर 3 की जानिब मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 भी हमारे पास सिमिलर एज इट इज़ है, बस थोड़ी सी उसने वैल्यूज चेंज कर दी हैं, बाकी एज इट इज़ है। कॉस 90 डिग्रीज प्लस थीटा tan 180 degrees minus theta secant 360 minus theta तो देखिए बच्चों ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 कॉस 90 प्लस थीटा सीकेंट माइनस थीटा है, और इस तरीके से हमारे पास tan 180 डिग्रीज माइनस थीटा है, सीकेंट 360 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, ओके जी, कॉट 91। मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करता हूँ बच्चों, और इसके लाइट एंगल्स में इसको मैं कन्वर्ट करता जाता हूँ, ठीक है। तो बच्चों कॉस तो रहेगा एज इट इज़, 90 है, इसको हम लिख लेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज, 90 पे डिवाइड करवा देंगे ना इसको, प्लस थीटा। सीकेंट बच्चों अपने माइनस के साइन को खा जाता है, मैंने आपको चीज़ बताई हुई है, सीकेंट और कॉस अपने माइनस के साइन को खा जाते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस सीकेंट थीटा। tan एज इट इज आ जाएगा 180 है, दिस विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज माइनस थीटा, ठीक है जी, 90 पे डिवाइड कराएंगे इसको भी। सीकेंट एज इट इज आ जाएगा 360 है, दिस कैन बी रिटन एज 4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज माइनस थीटा। साइन को लिख लेंगे जी 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज प्लस थीटा, कॉट एज इट इज, ये बनेगा जी 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज माइनस थीटा। तो बच्चे आए इसके हम लाइट एंगल्स में कन्वर्ट करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऑड नंबर है 1 तो कॉस अपनी कोरेशो में चेंज हो जाएगा, कॉस की कोरेशो होती है बच्चों साइन, तो इसका हम चेक कर लेते हैं लाइन 0 1 1 से आगे जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा डॉट सीकेंट थीटा आ जाएगा एज इट इज 2। इसका मतलब इवन नंबर है, tan अपनी कोरेशो में चेंज नहीं होगा, tan तो आ जाएगा एज इट इज। इसका हम साइन चेक कर लेते हैं 0 1 2, 2 से पीछे आना जी, सेकंड क्वाड्रेंट में tan भी नेगेटिव होता है, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट 4 है बच्चों, 4 अपनी कोरेशो में जो इवन नंबर है कोरेशो में चेंज नहीं होगा, सीकेंट आ जाएगा एज इट इज, तो 4 का रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है अगर हम उसको 4 पे डिवाइड करवाते हैं तो 4 से आपने 0 से अपने पीछे की तरफ आना है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे सीकेंट नेगेटिव होगा बल्कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। ASTC के मुताबिक कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये सीकेंट थीटा प्लस में आ जाएगा। बच्चों साइन आ जाएगा एज इट इज, 2 है तो ये अपनी कोरेशो में चेंज नहीं होगा, तो 0 1 2, 2 से आपने जाना है आगे, तो ये बचेगा बच्चे नेगेटिव माइनस साइन थीटा। कॉट है और साथ 1 है,
तो इसका मतलब ये अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। tan कोट की कोण रेशो होती है हमारे पास tan, तो 0 और 1 से पीछे है जी, पॉजिटिव होता है tan थीटा जी। ओके, तो बच्चों अब जरा गौर कीजिएगा, माइनस साइन थीटा तो माइनस साइन थीटा से कट जाएगा, ठीक है। सीकेंड थीटा से कट जाएगा, ये tan थीटा से कट जाएगा, तो ये माइनस बच गया ना, तो दिस विल बी इक्वल्स टू -1, ठीक है जी। तो बच्चों ये हमारे पास प्रूव हो गया है इसका क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स बच्चों हमने कर लिए हैं। पार्ट नंबर 1 भी कर लिया है, पार्ट 2 भी और पार्ट 3 भी, और होप्स हो कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया है, आपको कोई किसी किस्म का मसला नहीं आया। अगर आपको बच्चों फिर भी कोई किसी किस्म का सवाल हो, कोई चीज़ पूछनी हो, आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो बच्चों इसको लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो तब तक मिलती रहें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।